तो दोस्तों आपने नितिन गडकरी साहब का वो बयान जरूर सुना होगा कि जो आइसक्रीम के चमचे होते हैं वो भी हम लोग पहले चाइना से इंपोर्ट किया करते थे। ये एग्जाम्पल है, आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा। तो हमने उनके ऊपर अब 30% ड्यूटी लगाई और ड्यूटी लगने के कारण अब लगा अगरबत्ती की काड़ियाँ ये सब जो है इसको प्रोत्साहन खादी ग्रामोद्योग के अंदर मिला। तो क्या भारत में चमचों की कमी है? वास्तविकता में भारत को वो दर्पण दिखाने वाला बयान था। उस बयान को यकीनन हर भारतीय ने हमेशा सुनना चाहिए ताकि हम लोग जब भी पिछड़ने लगे तब उस बयान को सुनकर अपने आप को रिचार्ज कर लें। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वॉरफेयर के मामले में फ्यूचर वॉरफेयर की बात की जाती है, जो कि रण क्षेत्र में आपके दुश्मन के ऊपर डोमिनेट करने में आपको सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। ठीक इसी तरह की कुछ फ्यूचर वॉरफेयर प्लानिंग आपको बिजनेस के पर्पस में भी चाहिए और सबसे बड़ी बात एनर्जी के सेक्टर में चाहिए। तभी ना हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लिथियम के बड़े बड़े भंडार जो भारत में मिले हैं जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर। कारण यही है कि एनर्जी के जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं ये आपको इन फ्यूचर बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। आपकी जीडीपी से लेकर आपके देश की तरक्की सब कुछ इन्हीं के ऊपर निर्भर करने वाली है। अब इन्हीं सब को देखते हुए भारत के दो महारथियों ने चाइना की गर्दन पकड़ ली है। जी हाँ, और चाइना को कुछ इस तरह से दंश देने वाले हैं कि चाइना कभी भी इन चीजों को भूल नहीं पाएगा। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं और जो उनका इस्तेमाल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सोलर मॉड्यूल्स। जी हाँ, इनकी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इस समय की अगर बात की जाए तो लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही चाइना का सोलर मॉड्यूल बनाने के मामले में डंका बजता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोलर मॉड्यूल्स यानी चाइना ही बनाता है। तो यहाँ पर चाइना की इस बात के लिए जरूर तारीफ करनी होगी कि चाइना ने काफी दूरदर्शिता के साथ पहले ही इन चीजों को भाप लिया और इनके ऊपर काम करने के लिए पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वगैरह किए और उसे सफलता मिली भी। लेकिन मैं आपको बता दूं और खबर भी यही है कि ये दबदबा चाइना का दुनिया के ऊपर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र में अब भारत की नजर पड़ चुकी है और भारत ने इसको लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा दिए हैं। जी हाँ, जिसके लिए दो महारथी भारत के यानी टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से सोलर मॉड्यूल्स को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने के लिए और चीन से इंपोर्ट कम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दरअसल इसके लिए कंपनीज को कुछ इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं जिनकी वैल्यू होगी 19,500 करोड़ रुपए। और 19,500 करोड़ का जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव है ये किसी भी भारतीय कंपनी को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। इस इनिशिएटिव के चक्कर में अब होगा ये कि भारतीय कंपनियों के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा और सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए एक रेस सी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन जिस चीज की रेस शुरू हुई भारत के अंदर, समझ लीजिए भारत की आपूर्ति तो पूरी होने के बावजूद हम लोग बड़ी मात्रा में इन्हें एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि इसी इनिशिएटिव के लिए टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और इस तरह के कई और बड़े बड़े ग्रुप जो भारत में इस समय सक्रिय हैं, इन सभी ने बोली लगाई है। और चूंकि भारतीय कंपनीज लगातार इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है, इस वजह से इस इनिशिएटिव का जो लास्ट डेट है वो बार बार बढ़ाया जा रहा है और फाइनली 28 फरवरी को इस इनिशिएटिव की आखिरी तारीख जा चुकी है। तो अब इंतजार रहेगा कि इसके रिजल्ट क्या हुए, किन किन कंपनीज ने बोली लगाई, कितनी कितनी लगाई और आखिरकार ये इनिशिएटिव जीता किसने। इसके लिए ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट के हिसाब से रिलायंस और टाटा, इनके अलावा कुछ अमेरिकन कंपनीज भी है जिसमें JSW एनर्जी लिमिटेड है, फर्स्ट सोलर इंडस्ट्रीज है। तो इन कंपनीज ने भी इस इनिशिएटिव में बोली लगाई है। हालांकि यहाँ पर भारत का एक ग्रुप पिछड़ रहा है और वो है अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग का जो भी कांड हुआ था बीच में, इन सब चीजों को देखते हुए इस इनिशिएटिव के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से कोई बोली नहीं लगाई गई थी। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि अडानी ग्रुप जो है वो सोलर पैनल बनाने के मामले में भारत की लीडिंग कंपनी है। अब इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा, तो जैसे शुरुआत में हम लोगों ने बताया कि भारत के अंदर अब इनकी रेस शुरू होने वाली है। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार होगा जो कि सोलर मॉड्यूल्स के मामले में काफी ज्यादा स्कोप रखता भी है। इसके अलावा देश में रोजगार पैदा होंगे, इन्हें इंपोर्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे घर पर ही ये उपलब्ध होंगे और सबसे बड़ी बात कि इनका एक्सपोर्ट हम लोग कर सकेंगे। भारत के कोने कोने तक हम लोग फ्री की बिजली प्रोवाइड करवा पाएंगे। और जो दुनिया भर के देश चाइनीज कंपनीज की निर्भरता इस क्षेत्र में खत्म करना चाहते हैं, उन सभी के सामने चाइना का एक बहुत बड़ा विकल्प बनेंगे। और ये जो बिजनेस है ये दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड वाला है, क्योंकि फ्री की एनर्जी हर किसी को चाहिए। फ्री एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सारी कुछ चीजें सोलर मॉड्यूल्स के जरिए पॉसिबल है। इसके अलावा भारत की तरफ से एक टारगेट भी सेट किया गया है और बताया जा रहा है कि सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत जो अपनी कैपेसिटी इस समय रख रहा है वो 90 गीगावाट तक की होगी। यानी भारत कोशिश करेगा कि 90 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने जितने पैनल्स भारत के अंदर बनाए जा सके, इतनी क्षमता हमारी हो।
तो कहने का मतलब जो लिथियम की खदानें भारत के अंदर पाई गई है, उसके बाद इस न्यूज़ को आप सबसे बड़ी न्यूज़ कह सकते हैं, जो कि भारत के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान देने वाली है।